हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी प्यारे बच्चों का दिल की गहराइयों से। अब तक दो पेपर हो चुके हैं, अकाउंट्स हो गया, लॉ का पेपर अभी हम लोग देकर आए हैं। लॉ का पेपर आपका कैसा हुआ है मुझे भी उसका आइडिया नहीं है। बाकी हाँ, अकाउंट्स में मेरी जो बच्चों से बात हुई थी तो बच्चों ने बताया कि इस बार पेपर काफी लेंथी आया था, थोड़ा सा जो है वो डिफिकल्ट बच्चों को इस बार वो लगा। अब पता नहीं आपको इजी लगा या डिफिकल्ट लगा है, बट अब मैं यही कहूंगा कि जो दो पेपर अब हमारे हो चुके हैं उसकी चिंता अब हम नहीं करेंगे। अब हम बात करेंगे सीधा हमारे अगले पेपर की, पेपर 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। लगभग 1.5 डेज के आसपास का समय आप लोगों के पास बचा है और इस पेपर में बेटा आप लोगों को अच्छे से यहां पर स्कोर करना है। बाकी कुछ बच्चों के मन में होगा कि सर जब पहले ही दो पेपर हमारे अच्छे नहीं हुए हैं तो इसको देकर भी क्या फायदा। तो देखो भाई, इतनी सी बात बोलूंगा मैं, क्या आप लोगों को गारंटीड मालूम है कि पहला पेपर 1 और दूसरा पेपर 2, इन दो पेपर में आप पक्का फेल हो रहे हो? क्या आपको इस बात के बारे में पक्का मालूम है? नहीं मालूम है ना, क्योंकि हमने लिखा तो है, किया तो है। अब उस पे मार्क्स कितने मिलेंगे वो अब आईसीआई के हाथ में है। चमत्कार होते हैं, हमको लगता है कि हम फेल होने वाले हैं बट हम लोग पास हो जाते हैं। और कुछ लोगों के साथ ऐसा भी चमत्कार होता है कि हाँ, उनको लगता है कि पास होने वाले हैं वो, और क्या बोलते हैं, वो फेल हो जाते हैं। ठीक है, बट मैं यही बोलूंगा यार, पेपर आप लिखकर आए हो वो अब आपके हाथ पे नहीं है कि अब क्या उसका रिजल्ट आएगा, वो अब आईसीआई चेक करेगा, वो समय बताएगा। लेकिन आप ये सोच के तो नहीं बैठ सकते ना कि यार चलो ठीक है, वो मेरा पेपर हो गया, वही पेपर बेकार गया है तो अब मैं अब आगे की भी तैयारी नहीं करूंगा। तो भाई इस सोच के साथ मत बैठना। आपके जो दो पेपर हो गए वो हो गए, अब आप अगले दो की चिंता आप लोग करेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पेपर आप लोग देकर आएंगे, उसके बाद बढ़िया से इकोनॉमिक्स की भी तैयारी आप लोग करेंगे यार। तो भैया ये जज्बा भैया आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि मैंने मेरे कल हर पिछले अटेम्प्ट में देखे, उससे पिछले में देखे, कितनों में देखे यार। मतलब बच्चे जो सोच रहे थे कि सर अकाउंट्स में फेल हो रहे हैं, पास हो गए भाई। समझ रहे हो, लॉ में कह रहे हैं सर फेल हो रहे हैं, लॉ में पास हो गए, मार्क्स में 55-60 के आसपास ले भी आए। तो प्लीज ये एटीट्यूड ना रखना कि यार अब हम पढ़ाई नहीं करेंगे, अब हमारे दो पेपर जो भी गए सही नहीं हुए तो अब हम नहीं पढ़ेंगे। भाई पढ़ना है, क्योंकि चमत्कार के साथ आप लोग पास हो सकते हैं। आपको लग रहा हो कि यार पेपर खराब हुआ है, मे भी पेपर अच्छा हुआ हो, है ना, तो उसकी बात नहीं करेंगे। फिलहाल बेटा मैं अब यहां पर बात करूंगा अपने सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। 1.5 दिन का समय हमारे पास है। किस प्रकार से मैं यहां पर आपकी लाइव क्लासेस करने वाला हूं वो आपको बताऊंगा, और किस प्रकार से आपको सेल्फ स्टडी करनी है उसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि मेरा जो लाइव क्लासेस का क्या शेड्यूल रहेगा वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। देखिए, लाइव क्लासेस मैं करूंगा और आज भी करूंगा, कल भी करूंगा, परसों भी करूंगा। सर किस किस टाइम पे करूंगा, क्या पढ़ाऊंगा, वही चीज बेटा मैं यहां पे बताने वाला हूं। सबसे पहले 18 सितंबर यानी कि आज की मैं बात कर रहा हूं। बच्चे आपको याद होगा, मैंने और आशीष सर ने मिलकर एक 12 घंटे की मैराथन करी है। मतलब पौने 12 घंटे के आसपास की जो है वो मैराथन जो है वो हम लोगों ने करी थी, जिसमें हमने कई सारे क्वेश्चंस आपको पूरे दिन भर प्रैक्टिस करवाए थे। अब उसमें ना हालांकि कुछ चैप्टर ऐसे थे जो हम नहीं करवा पाए थे, और मैंने प्रॉमिस किया था कि वो चैप्टर भी मैं आप लोगों के लिए करवाऊंगा, है ना। तो हालांकि देखो, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने इन चैप्टर को छोड़ रखा होता है, बट स्टिल मैं अपनी साइड से एक बार एकदम 100% यार आप लोगों को देना चाहता हूं। तो ये जो सीक्वेंस सीरीज चैप्टर है, इसके हालांकि कुछ क्वेश्चन मैंने उस मैराथन में करवाए थे, बट अभी भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पे रह गए थे जो मैं आप लोगों को करवाना चाहता हूं। तो गाइस, आज की जो मैराथन है, आज की जो लाइव क्लास मेरी होगी, उसमें 200 क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा, जो कि सीक्वेंस सीरीज से आपके लगभग 25-30 क्वेश्चन होंगे। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से आपके लगभग 30-35 के आसपास क्वेश्चन होंगे। सेट रिलेशन फंक्शन से लगभग 15-20-25 के आसपास क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। कैलकुलस से लगभग 40-45 के आसपास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। प्रोबेबिलिटी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 40-45 क्वेश्चन मैं यहां से कराऊंगा, और लगभग थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन से भी 35-40 के आसपास क्वेश्चन मैं आप लोगों को आज यहां पर करवाऊंगा। देखो, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने पहले इन चैप्टर को एक बार भी ना पढ़ा हो ना बेटा, उनको मैं साफ कह रहा हूं बेटा, देखो आपके फायदे की बात बताऊंगा, वो आज के इस सेशन में ना आना। आप लोगों को क्या करना है वो मैं भी थोड़ी देर के बाद बताता हूं। बट जिस भी बच्चे ने पहले मेरे साथ ये सब चैप्टर पढ़ रखे हैं, एक बार पढ़ रखे हैं, 2 बार पढ़ रखे हैं, आप सब बच्चे मेरे इस सेशन में जरूर आना यार, जरूर आना, ठीक है।
यस सर, ये हो गई आज की दिनचर्या। कल सर 19 सितंबर को मैं क्या करूंगा भाई लोग, मैं पूरा जो मॉर्निंग का जो टाइम है मैं आप लोगों को दे रहा हूं, दिन का टाइम मैं आप लोगों को दे रहा हूं। अपनी मर्जी से अपनी सेल्फ स्टडी आप लोग करो, आपको फॉर्मूला याद करने, पीवाईक्यूज बनाने, मॉक टेस्ट पेपर बनाने, जो बनाना है करो। मैं शाम को लगभग 5 या 6 बजे के आसपास भाई लोग चैनल पे आऊंगा, नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगी कम्युनिटी के थ्रू भी, और वो लाइव स्ट्रीम हमारी ऑलरेडी लग चुकी होगी, वो शेड्यूल ऑलरेडी हो चुका होगा यार, है ना। तो इसमें मैं आप लोगों को 2 मॉक टेस्ट पेपर बेटा सॉल्व करवाने वाला हूं लाइव। 2 मॉक टेस्ट पेपर बेटा मैं आप लोगों को लाइव में सॉल्व करवाने वाला हूं। 2 मॉक टेस्ट पेपर लाइव, मतलब क्वेश्चन ये होगा कि क्वेश्चन भी मैं स्क्रीन पे सामने लेकर आऊंगा, आप लोग भी उसको सॉल्व करना, मैं भी सॉल्व करूंगा। पहले 100 क्वेश्चन, पहला मॉक टेस्ट पेपर जिसमें 40 स्टैट्स के, 40 मैथ्स के, 20 एलआर के क्वेश्चन होंगे। फिर देखते हैं उसमें आप कितना स्कोर करते हैं। जब वो हो जाएगा 10 मिनट का ब्रेक लेके फिर हम एक दूसरा मॉक टेस्ट पेपर पर हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये टाइम है जहां पर अधिक से अधिक क्वेश्चन हम लोगों को करने हैं। तो ये 2 एमटीपीज बेटा लाइव में बेटा मैं आप लोगों को इधर सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। शाम के आसपास हम मिलेंगे लगभग 5 या 6 बजे के आसपास, और सेशन चलेगा हमारा ये 4.5 5 6 घंटे के आसपास का। अब देखते हैं कितना ये जाता है, ठीक है। और आप लोगों की डिमांड भी तो उसमें हम और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, है ना, उसके अलावा भी। तो देखते हैं इस पर कितना टाइम लगेगा, ठीक है। बट ये है कि हाँ, इन 2 मॉक टेस्ट पेपर को जब आप अटेम्प्ट करेंगे मेरे साथ में लाइव में और आपके आंसर आएंगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप ही बिल्डअप होगा, अच्छा आप लोगों को फील होगा, और एक अच्छी एनर्जी के साथ बेटा आप लोग अगले दिन एग्जाम में जाएंगे यार। देखो मेन होता है ना माइंडसेट कैसा है, एक हारे हुए मन से तो भैया आप कभी भी लड़ाई लड़ नहीं सकते ना यार, है ना। तो माइंडसेट बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है भैया, कि हाँ जीतेंगे भैया, पॉजिटिविटी होनी बहुत जरूरी है बेटा। तो 200 के आसपास क्वेश्चंस बेटा मैं आप लोगों को करवाऊंगा। 2 मॉक टेस्ट पेपर बेटा मैं आप लोगों को शाम के टाइम पे करवाऊंगा। दिन का पूरा टाइम मैंने आप लोगों के लिए छोड़ रखा है, कि मतलब दिन भर मेरे साथ रह के फायदा नहीं है ना, आपको भी तो पढ़ने का टाइम चाहिए ना यार। तो इसलिए भाई मैं मॉर्निंग में कोई क्लास में नहीं ले रहा हूं। अगले दिन सुबह 20 सितंबर को मॉर्निंग में 8 बजे मैं मिलूंगा, सुबह 8 बजे मिलूंगा, और एक वार्म अप सेशन बेटा हम लोग करेंगे। और इस वार्म अप सेशन के दौरान बहुत ही फटाफट से, बहुत जल्दी से बेटा मैं आप लोगों को 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो है वो लाइव में करवाऊंगा। जनरली ये मैं हर बार मैं ये ऐसे 100 क्वेश्चंस लेकर आता हूं थोड़े से बदलकर, और ये देखा जाता है कि इन 100 में से लगभग आपके 12-15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इस सेशन में से डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। और एग्जाम से एक दिन पहले वाले भी जो मेरी सेशन होते हैं ना, इसमें से भी लगभग, जैसे अगर 200 क्वेश्चन में करा रहा हूं तो लगभग 15-20 क्वेश्चन मेरे यहाँ से भी देखने को मिल जाते हैं। वो एग्जाम के बाद मेरी हर बार एक शॉर्ट आती भी कि हाँ देखो जो पढ़ाया वही आया। तो मैथ्स के पेपर में अगर लास्ट के 3 दिन में अगर तुमने जो क्लासेस करी उसमें से अगर तुम्हारे 35-40 क्वेश्चन टकरा जाए तो वो बहुत बड़ी बात होती है यार, है ना। और एमसीक्यूज वाले सब्जेक्ट में तो बेटा ऐसा ये रहेगा लाइव क्लासेस का शेड्यूल। अब बात करें सर कि अगर सेल्फ स्टडी करने जब हम बैठ रहे हैं तो हमको क्या करना है। देखिए इस टाइम पर ना सबसे पहले तो बात को समझना, आपके पास टाइम ना बिल्कुल भी नहीं है, टाइम बहुत कम है, टाइम नहीं है आपके पास बिल्कुल भी। अब एक बार आपने पहले सब चीजें पढ़ रखी हैं, ठीक है, मे भी हो सकता है आपने 100% सिलेबस ना पढ़ा हो, आपने 75% ही पढ़ा हो, 80% ही पढ़ा हो। जितना भी सिलेबस आप लोगों ने पहले पढ़ा है ना, ये ध्यान रखिएगा वही सिलेबस आप लोगों को रिवाइज करना है, नया नहीं पढ़ना। नथिंग न्यू, नथिंग न्यू, कुछ भी नया आप लोगों को नहीं पढ़ना। जो पहले पढ़ रखा है उसको ही आप लोगों को रिवाइज करना है। अब रिवाइज करते टाइम जब मैं कहता हूं ना बेटा, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, हमारे फॉर्मूले। हमारे मैथ्स में, स्टैट्स में जितने फॉर्मूले हैं वो हम लोगों को बहुत ही अच्छे से याद होने चाहिए। और यही चीज ऐसी जिसको हम याद नहीं करते। मैं कह रहा हूं आज रात को सोने कुछ पढ़ना, कुछ नया ना पढ़ना भाई, कुछ नया ना करना। आप बस अपनी फॉर्मूला शीट खोल लो, जो मेरे हैंड रिटन नोट्स है आप उनको खोल लो, अपना मॉड्यूल खोल लो, जो आपने खुद नोट्स बनाए उनको खोल लो, जहां पर भी फॉर्मूले आप लोगों ने लिखे हैं ना यार, आपके कोरिलेशन के, रिग्रेशन के, इंडेक्स नंबर के, प्रोबेबिलिटी के, आपके परम्यूटेशंस के, रेशियो प्रोपोर्शंस के, फाइनेंस के जितने फॉर्मूले लिखे वो फॉर्मूले आपको रटे हुए होने चाहिए। क्योंकि आता सब कुछ है बट एग्जाम में फॉर्मूला याद नहीं आ रहा तो क्या फायदा बेटा उससे पढ़ाई का फिर, है ना। फॉर्मूले याद करने हैं, उसके बाद फॉर्मूले याद कर रहे हैं, चैप्टर वाइज फॉर्मूला याद करना स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर्मूले के साथ साथ बेटा अगर चैप्टर को भी रिवाइज करना है ना, तो याद रखिएगा कॉन्सेप्ट रिवीजन करनी है।
ये ना करना स्टार्ट कर देना कि यार लो भाई चैप्टर 1 रेशियो प्रोपोर्शन लॉग एंड डाइसेस उठाया है, चल भाई मैं एक्सरसाइज 1 के अब मैं सारे क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन को खुद बनाना स्टार्ट कर दूं, एक्सरसाइज बी के मैं एक एक क्वेश्चन को खुद बनाना स्टार्ट कर दूं। ऐसे करने बैठोगे तो 18 चैप्टर आपके रिवाइज हो ही नहीं पाएंगे, आपका कब 1.5 दिन निकल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। यहां पर सबसे बेस्ट जो अप्रोच क्या रहेगी कि आप फटाफट से अपने हैंड रिटन नोट्स, अपने क्लास नोट्स की हेल्प से सभी चैप्टर्स को जल्दी से रिवाइज कर दो। सभी चैप्टर जब मैं कहता हूं तो वो चैप्टर जो आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है, 70-80% जितना भी आप लोगों ने पढ़ा है उनको जल्दी से रिवाइज करो। और रिवाइज कर लेने के बाद ना बेटा आप लोग क्या है, कोशिश करो कि हर चैप्टर से आपके 20-25 पीवाईक्यूज, 20-25 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो आप लोगों की बन जाए यार। लगभग हर चैप्टर से 20-25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आप लोग बना लो, है ना। तो हर चैप्टर से ऐसा करेंगे तो आपका कंप्लीट सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। वरना ये मिस्टेक हर बार बच्चे करते हैं कि किसी एक चैप्टर को उठा लिया और आधा दिन उस पे ही लगा दिया। बेटा स्मार्ट तरीके से आप लोगों को करना है, वरना आपका पूरा सिलेबस रिवाइज हो नहीं पाएगा। समझ रहे हो, यहां पर पढ़ सब कुछ रखा है, पहले सब कुछ पहले पढ़ रखा है, बस एक फटाफट से उस पर नजर मारनी है। कॉन्सेप्ट्स क्या थे उनको फटाफट से देखना, फिर क्वेश्चन बनाने, पीवाईक्यूज भैया उनके आप जल्दी से बनाइए, ठीक है। इनफैक्ट अगर आपके एक्सरसाइज वाले भी क्वेश्चन है आपने जहां पहले सॉल्व कर रहे हैं तो उन पे भी आप नजर मार के आप चल सकते हैं। हाँ, कोई आपको लगता है कि कुछ बड़ा डिफिकल्ट कोई ट्रिकी कोई क्वेश्चन था ना यार, उसको एक बार आप सॉल्व करके देख लो कि हाँ यार ये कैसे होगा, उनके अप्रोच को एक बार आप देखो कि कैसे उनको किया जाता है ना। तो ये चीज भाई मैंने बोली है। और जब भी लगे कि सब हो गया, सब कुछ हो गया, देन उसके बाद ना बेटा आप कोई मॉक टेस्ट पेपर उठा लो, आप आईसीआई के पिछले अटेम्प्ट वाले पेपर उठा लो, या आप आईसीआई का ही जो मॉक टेस्ट पेपर जो आया आप उसको उठा के आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, है ना। और भाई लोग इस टाइम पे ना एक बात ध्यान रखिएगा, हर किसी के मन में ना एक ऐसा फील होगा कि यार पता नहीं पढ़ तो सब कुछ रखा है बट ऐसा लग रहा है कि हमें नहीं आता है। भाई लोग इस डर के साथ ही आप लोगों को फाइट करना है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट इस चीज को फेस करने वाला है। हर एक स्टूडेंट, देखो जिस भी बच्चे को अपनी चिंता है, जिस भी बच्चे को अपने रिजल्ट, अपने अच्छे मार्क्स की चिंता है ना, वो उसको ये डर लगेगा, ठीक है। और यहां पर इस डर के साथ ही आप लोगों की लड़ाई है। जो बच्चा इस डर को इग्नोर करके आगे निकल गया वो जीत जाएगा, और जो बंदा बस यही सोचता रहेगा कि यार भाई डर लग रहा है, डर लग रहा है, डर लग रहा है, भाई तुम लोगों को कंसोल करने के लिए भाई मैं नहीं आ रहा हूं, कोई अगला बंदा नहीं आ रहा है। और कोई अगर आ रहा है ना जो तुम्हें लगा हुआ है लगातार कि हाँ बेटा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, बेटा उस नहीं होगा, नहीं होगा। सिंपल सी बात है, माइंड में डर है कि भाई यार मैं शायद पीछे का भूल रहा हूं, ठीक है कोई बात नहीं, भूल रहा हूं मैं आगे बढ़ता रहूंगा बढ़ता रहूंगा बढ़ता रहूंगा। उस ख्याल को आगे नहीं आने देना है कि हाँ यार मुझे डर लग रहा है, कोई प्लीज मुझे मोटिवेट कर दो, मुझे गाइड कर दो। ये डर तुम्हें भी है, ये डर मुझे भी है। भाई मेरा तो एग्जाम भी नहीं है, जब उसके बावजूद मुझे भी डर लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि भैया मेरा एक तरह से एग्जाम है भी, जो मैंने तुम लोगों को पढ़ाया है। अब तुम लोगों का ही अगर पेपर अच्छा नहीं होगा ना तो समझ लो मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ, तुम्हारा पेपर अच्छा होगा तो भाई मेरा पेपर अच्छा होगा। मुझे तुम लोगों की वजह से डर लग रहा है कि यार जिनको पढ़ाया कहीं पता चल रहा है मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मैथ्स में भाई उनका अच्छा ही ना जाए, तो भाई मुझे इस बात का डर है। और अच्छा क्या पता मतलब सबका अच्छा चले जाए, है ना, तो वो एक अलग फील है। तो भाई एक रिस्क है भैया, है ना, एक अनसर्टेनिटी है कि भैया पता नहीं क्या होगा। तो वही जो चीज है ना, वही एक फीलिंग है ना, वही डर कहला रही है भाई, है ना। तो आपको करना कुछ नहीं, इसको इग्नोर करना है। डर को लेकर ये नहीं कि भैया चलो डर को थोड़ा सा दूर करते हैं, भैया इंस्टाग्राम चलाने बैठ गए, थोड़ा सा टाइम पास करना स्टार्ट कर दिया, दोस्तों के साथ चिल करना स्टार्ट कर दिया। भाई अभी चिल नहीं करना है, बाद में एग्जाम के बाद मेरे साथ तुम चिल करना बढ़िया से, ठीक है ना। तो इसको डर वाला जो भी फील है इग्नोर करते हुए भैया आप लोग रुको मत, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो करते रहो करते रहो, आगे बढ़ते रहो बढ़ते रहो बढ़ते रहो, ठीक है ना। जल्दी से सिलेबस खत्म करो, जल्दी से पीवाईक्यूज बनाओ, हर चैप्टर से 20-20 25-25 पीवाईक्यूज जल्दी से बनाओ यार, ठीक है। और गाइस जो मेरा लाइव वाला सेशन है ना, जो 19 तारीख को है, जो यानी कल है, और जो मॉर्निंग में जो मेरा जो वार्म अप सेशन होगा उसमें जरूर आना। उन क्वेश्चंस को भैया लाइव में अगर नहीं आना चाहो मत आना भाई, वो क्वेश्चन जो मैंने करवाएंगे बाद में पीडीएफ में नजर मार लेना, लाइव को फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना, बट ये कि उन पे एक नजर जरूर मार लेना। क्योंकि यार जनरली मैं भी जो इन क्वेश्चंस को लेकर आता हूं ना, मैं बहुत एनालिसिस करके इन क्वेश्चंस को लेकर आता हूं यार, कि ये पिछले अटेम्प्ट में नहीं आया, ये आ सकता है, ये 2 अटेम्प्ट से नहीं आया, ये 2 अटेम्प्ट से आ रहा, तीसरे में नहीं आ गया। इन सबको ध्यान में रखकर भाई मैं इन क्वेश्चंस को यहाँ पर लेकर आता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन अगर लिमिटेड ला रहा हूँ तो इन पे थोड़ी ना यार, थोड़ी काफी रिसर्च मैंने करी, मैं घंटे में आवर्स लगा देता हूँ भाई इन पीपीटीज को बनाने में, इन क्वेश्चंस को सेट करने में यार, है ना। तो प्लीज बेटा यहां पर जो है ना उन क्वेश्चंस पे एक नजर जरूर मारना। अगर
भैया भगवान की मर्जी हुई तो शायद वो क्वेश्चन एग्जाम में दिख जाए, ठीक है, नहीं भी तो ठीक है ना, रिवीजन तो होगी ना हमारी यार, प्रैक्टिस तो होगी, मेन तो प्रैक्टिस चाहिए ना, तो प्रैक्टिस भैया आप लोगों की इस प्रकार से होगी ही भाई। ठीक है सर, ऐसा आपने बता दिया है। बाकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सभी बच्चों को बताऊंगा। देखो चैप्टर ना आपके 18 हैं, 18 चैप्टर हैं, बट उन 18 चैप्टर में आपके कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो आपका 40 से 50% सिलेबस खत्म करते हैं। देखो इन 18 चैप्टर में आपका फाइनेंस अकेला एक ऐसा चैप्टर है जो आपको 14 नंबर दिलाएगा। सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन, ये एक ऐसा चैप्टर जो लगभग 10 नंबर के आसपास आपको दिलाएगा। स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा एंड सैंपलिंग, एक अकेला ऐसा चैप्टर है जो लगभग 7 से 9 नंबर आप लोगों को दिलाएगा। जरा जोड़ लो, 14 और 10 24 और 7 लगभग 31 नंबर। 3 चैप्टर से भाई लोग आपका 30% सिलेबस आपका यहां पर कवर हो जा रहा है ना। तो ये जो ज्यादा वेटेज वाले ये जो चैप्टर है भाई, इन्हें पहले करो। लॉजिकल रीजनिंग बनाओ भाई, लॉजिकल रीजनिंग 20 नंबर की लॉजिकल रीजनिंग है। 3 चैप्टर इसमें आते हैं, 4 चैप्टर भाई आप लोगों के इसमें आते हैं, 7 चैप्टर, 18 में से 7 चैप्टर आपके ऐसे हैं जो आप लोगों को कितना, ये 24 20 34 और लगा लो 52 के आसपास बेटा आप लोगों के मार्क्स बन गए इन 7 चैप्टर से। और आपको मालूम है एलआर को करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपका फाइनेंस आप लोगों ने मेरे साथ ऑलरेडी कई बार कर लिया, 3 बार कर लिया आप लोगों ने। एक बार वन शॉट से किया, एक बार फिर पहले आप लोगों ने चाणक्य सीरीज में जो लाइव सीरीज हमने स्टार्ट करी थी उसमें किया, फिर उसके बाद मैराथन में भी मैंने फाइनेंस पढ़ाया था, है ना। तो ये जो चीजें भाई आप लोगों ने कई बार कर ली। सेंट्रल टेंडेंसी आपने मेरे साथ कई बार कर लिया, ये आप लोगों ने कर लिया है भाई, है ना। इसका तो वन शॉट ही देख लोगे तो वही इनफ हो जाएगा इसमें यार, है ना। तो ये एलआर में भी देखो, हो सकता है शायद ब्लड रिलेशन जिसको मुश्किल लगता है उसको इसमें थोड़ी सी दिक्कत आती हो, इसकी प्रैक्टिस करना भाई। 20 नंबर यहां से आप लोगों के बन रहे हैं। बाकी आसान चैप्टर देखो, कोशिश क्या करना है, जितने हाई वेटेज वाले चैप्टर हैं उन्हें पहले करो। हाई वेटेज में भी जो इजी है उसको पहले करो, है ना। हालांकि हाई वेटेज वाले मेन ये 3 है, बाकी सारे 5-5 6-6 नंबर की वेटेज रखते हैं, बट उसमें फिर ये देखो कि इजी कौन सा है, इजी कौन सा। अब देखो मैं इजी की अगर मैं बात करूंगा तो मैं करूंगा भाई इंडेक्स नंबर, मेरे को ये 5 नंबर दिलाएगा इंडेक्स नंबर। मैं करूंगा इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटी, मुझे यहां से 6 नंबर मिलेंगे बच्चों, समझ पा रहे हो। यहां से मेरे 6 नंबर पक्के हो रहे हैं, तो देख लो यार, मतलब 60-65 नंबर के आसपास का हमारा ये हो गया। बाकी देखो फिर रेशियो प्रोपोर्शन आपका आ जाता है, आपके पास परमुटेशन है, सीक्वेंस है। अब ये चैप्टर आपने कर रखे हैं तो आपके लिए आसान है ना। फर्स्ट टाइमर वाले बच्चे के लिए में भी हो सकता है कि ये मुश्किल हो, है ना। तो ये देखिएगा, ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर पहले करना है, फिर जो थोड़ी कम वेटेज रखते हैं उनको बाद में करना है। जो सबसे कम वेटेज जैसे सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, बहुत कम वेटेज उसकी, 3 नंबर की उसकी वेटेज है ना। और उसमें भी गारंटी नहीं बतानी तुम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, तो उसको लास्ट में रखो। कैलकुलस को सबसे लास्ट में रखो भाई, है ना, वो सबसे बाद में किए जा सकते हैं। तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखिए। कि बाकी इतना ही बोलूंगा यार भैया कि देखो ये आप काम अगर कर रहे हैं तो क्या बोलते हैं भला होगा। बाकी मैं देखो यार आपके साथ लगा हूं, मेरे साथ में आशीष सर भी हैं, वो भी आप लोगों के साथ निरंतर उन्होंने काफी प्रयास किया है, और मतलब क्या बोलते हैं मैं भी निरंतर उनके संपर्क में हूं, उनसे मेरी बातचीत होती रहती है यार कैसे कैसे क्वेश्चन जो है मैं यहाँ पर लेकर जाऊं। तो हम दोनों मिलकर भैया ये सब चीजें जो है आप लोगों के लिए यहाँ पे डिसाइड करते हैं भाई। तो बाकी यार देखो पढ़ाई स्टार्ट करो बेटा, प्लीज टाइम पास ना करना, ठीक है। हाँ एक बात मैं बताना भूल गया। एक बात जो है सुन लो भाई लोग, देखो आज 18 तारीख है, आज की रात मजा मैथ्स का मतलब आंखों से हाथों से बढ़िया से लीजिए। आज की रात भैया बढ़िया से पढ़ो, खूब अच्छे से पढ़ो भैया। भाई तुम बोलोगे सर 2-3 घंटे सोए तो ऐसे काम चल जाएगा, चल जाएगा काम। पढ़ो भैया पढ़ो, आज की रात पूरी बढ़िया से पढ़ो। एग्जाम से एक रात पहले जो होती है ना, एग्जाम से एक रात जो पहले होती है उसमें भैया मैं बोलता हूं कि हाँ भैया आपको 7-8 घंटे बढ़िया प्रॉपर सोना चाहिए। बट आपका एग्जाम 19 को नहीं है, आपका एग्जाम 20 का, वो भी 20 की दिन में है ना। तो बट स्टिल 20 की दिन में, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम 19 की रात को भी पूरी रात जागते रहे, भैया एग्जाम में फिर लिख नहीं पाओगे, तो एग्जाम में लिख नहीं पाओगे। 19 की रात को टाइम पे सो जाओ, टाइम पे बढ़िया से उठना, है ना। दिन का पेपर है तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। बट आज की रात भैया अच्छे से पढ़ो, है ना, सब एकदम रिवाइज कर डालो, जितना जल्दी से जल्दी कर सकते हो खत्म करो भैया फटाफट से। और जल्दी खत्म करने का मतलब ये नहीं कि भैया मतलब पढ़ा ना पढ़ा सब एक समान हो गया, ऐसा भी ना हो भाई, तरीके से, है ना। ये भी थोड़ा देख लेना कि हाँ कुछ दिमाग में जाए भी, है ना। तो चलिए बाकी कोई दिक्कत लग रही है कमेंट करके बताओ भाई, आपके कमेंट्स में मेरी नजर रहेगी, ठीक है। और चलिए बेटा ऑल द बेस्ट, बाय बाय।